बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को आज बिहारी की दोहों के संदर्भ में जो हम पिछली बार पढ़ चुके उसी क्रम में आगे के दोहों की हम व्याख्या करेंगे। ये बिहारी आपके प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। बिहारी का दोहे का मैं वाचन करती हूँ, ध्यान से सुनिए और उसके बाद में उसका अर्थ स्पष्ट किया जाएगा। जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाही, आँखिनु आँखी लगी रहे आँखें लागती नाही। बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में अमित भाव भरे हैं, आपको पूर्व में बताया जा चुका है। और ये भाषा का चमत्कार हमें इस छोटे से दोहे में भी दिखाई दे रहा है कि वियोगिनी नायिका की क्या दशा हो रही है और वो अपने विरह दग्ध हृदय की स्थिति का अपनी सखी से, अपनी अली से वर्णन करती है कि जब जब वे सुधि कीजिए, सुधि अर्थात स्मरण करती है अपने प्रियतम का, नायक का, उन्हें याद करती है। जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही, अर्थात जब जब मैं अपने प्रियतम का स्मरण करती हूँ, उन्हें याद करती हूँ, तब तब सब सुधि जाही। सुधि अर्थात मेरी समस्त चेतना जाती रहती है, मैं संज्ञा शून्य हो जाती हूँ। यहाँ पर सुधि शब्द से है, एक शब्द का अर्थ स्मरण किया जाना, याद किया जाना, स्मृति में लाना, और दूसरा सुधि शब्द है उसका अर्थ है चेतना का होना, संज्ञा का होना, होशो हवास में होना। तो यहाँ पर उस विरहिणी नायिका की स्थिति क्या है कि जब जब वो नायक की अनुपस्थिति में उसका स्मरण करती है, अपने प्रियतम की मधुर यादों को याद करती है, तो उसकी समस्त चेतनाएं लुप्त हो जाती है, मानो वो संज्ञा शून्य सी हो जाती है। और आँखिनु आँखें लगी रहे आँखें लागती नहीं, और उसके हृदय में वो नायक की दृष्टि, वो नेत्र लगे रहते हैं और उसकी आँखों में आँखें नहीं लगती, अर्थात नींद नहीं आती है। इस मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अर्थात जब नायक की आंखें उसके हृदय में गड़ी रह जाती हैं, स्मृति में रह जाती है, तो उन नेत्रों से नींद भी जाती रहती है। नायिका की विरह की दशा जिसमें उसकी निद्रा आदि समाप्त हो गई है और वो अपनी सखी के समक्ष अपनी दशा का वर्णन करती है। अगला दोहा है, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़े उजारो गेह। यहाँ पर नायिका की छवि का, उसके देह यष्टि का और उसके प्रकाशमान होने का या गौरवर्ण होने का और सौंदर्य आभूषणों से उसकी आभा या उसका प्रकाश, उसका गौरवर्ण किस भांति दीप्त होता है, यहाँ पर चमत्कारपूर्ण शब्दों में बिहारी के द्वारा वर्णन किया गया है। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़े उजारो गेह। अंग अंग, अंग अंग अर्थात नायिका का प्रत्येक अंग है वो आभूषणों से जड़ा हुआ है, नग आदि उसके शरीर पर जगमगा रहे हैं। तो ऐसी नायिका कैसी प्रतीत होती है? दीप शिखासी, दीप की लौ की भांति दैदीप्यमान दिखाई देती है। और जिस घर में इतनी सुंदर गौरवर्ण की और वस्त्र आभूषणों से लदी हुई नायिका रहती है, तो उस घर का दिया यदि बढ़ा भी दिया जाए, अर्थात बुझा दिया जाए, तो भी वहाँ उस घर में उजियारा रहेगा, वो घर प्रकाशमान रहेगा। दिया बढ़ाना, दिए को बुझा देना, बढ़ाना यहाँ पर श्लिष्ट शब्द में प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर नायिका की सुंदरता का वर्णन नायक के समक्ष उसकी सखी करती है, ताकि उससे मिलने की उसमें उत्कंठा उत्पन्न हो, लालसा उत्पन्न हो। तो नायिका की सखी के द्वारा नायक के समक्ष उस सुंदर नायिका का वर्णन किया जाता है कि उसके अंग अंग में आभूषणों के अंग नग जड़े हुए हैं और वो दीप शिखा सी उसकी देह जगमगाती रहती है, प्रकाशमान रहती है। और ऐसी नायिका जिस घर में रहती है, यदि वहाँ दीपक बुझा भी दिया जाए तो अंधकार नहीं होगा, वहाँ प्रकाश ही विद्यमान रहेगा। यहाँ पर अतिशोक्ति का वर्णन बिहारी के द्वारा किया गया है और चमत्कार हमें सर्वत्र दृष्ट होता है। ब्रज भाषा की सामासिक शक्ति का कौशल के साथ में बिहारी के द्वारा प्रयोग किया गया है।
छुटी ने शिशुता की झलक, झलक्यो जोबनु अंग, दीप्ति देह दुहुन मिली, दीप्ति तापता ताफता रंग। छूटी ने शिशुता की झलक, शिशुता शैशव बचपन। यहाँ पर नायिका की वय संधि का वर्णन किया गया है। वय संधि अर्थात दो अवस्थाओं का, वय की दो अवस्थाओं का मिलन अर्थात बचपन। यहाँ पर ऐसी नायिका का वर्णन है जिसकी शिशुता, शैशव या बचपन की झलक पूर्ण रूप से समाप्त भी नहीं हुई है, लेकिन यौवन उसके अंगों में प्रदर्शित होने लगा है, उसकी झलक, उसकी झांकी प्रकट होने लगी है। तो यहाँ दो संधियां, वय संधि हो रही है अर्थात बचपन और यौवन, किशोरावस्था और यौवन का समागम हो रहा है। ऐसी नायिका का यहाँ पर वर्णन किया गया। दीप्ति अर्थात दीप्त होना, चमक होना, झलक होना। और ताफ्ता शब्द का यहाँ पर अर्थ है ताफ्ता रंग वाला। ताफ्ता एक ऐसे प्रकार के रेशमी वस्त्र के लिए कहा जाता है जिसका ताना किसी और रंग का होता है और उस वस्त्र का बाना किसी और रंग का। इस भांति दो रंगों के मिलने से उस कपड़े की एक अलग ही झलक, अलग ही छवि प्रकट होती है। और ये फारसी भाषा का शब्द है। हमारे यहाँ इसको धूप छाही कहते हैं। कभी कुछ और झलक दिखाई देती है किसी ऐसे ताफ्ता वस्त्र में, और कि कभी कोई और झलक दिखाई देती है। तो यहाँ पर उन्हीं दो झलक वाली वयसंधि वाली नायिका, जिसमें बचपन और यौवन दोनों की झलक दिखाई देती है, उस नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पुनः मैं शब्दों का अर्थ करती हूँ। शिशुता अर्थात बचपन, दीप्ति चमक या झलक, दुहुनु दोनों, देह अर्थात यह शरीर, अंग, शरीर के अंग। तो यहाँ पर नायिका की वय संधि का वर्णन नायक के समक्ष किया जाता है, या नायक स्वयं ही उसका वर्णन करता है कि नायिका के शरीर से अभी शिशुता अर्थात लड़कपन या बचपन की झलक नहीं छूटी है। अर्थात बचपन तो चला गया है, लेकिन उसकी आभा, उसकी झांकी या झलक, किंचित सी झलक उसमें विद्यमान रह गई है और यौवन उसके अंगों में झलकने लगा है। यौवन का पूर्ण आगमन तो नहीं हुआ है, लेकिन वह आभा देने लगा है, उसके अंगों में प्रकट होने लगा है, और यही दोनों झलक मिलकर के उसकी देह में ताफ्ता के रंग की दीप्ति बनाते हैं या चमक को बनाते हैं, उसके सौंदर्य को द्विगुणित करते हैं। अगला दोहा है बच्चों, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। बिहारी का एक महत्वपूर्ण दोहा है। इसे ध्यान से पढ़िएगा और 2-4 बार दोहरा करके इसको याद भी रखिएगा। पुनः मैं पढ़ती हूँ। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। यहाँ पर बिहारी ने श्रृंगार से अलग दोहा कहा गया है। तंत्री नाद संगीत आदि वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होने वाला मधुर स्वर तंत्री नाद, कवित्त रस काव्य का रस या कविता का रस, सरस राग स्नेह या रसीला गाना, रति रंग प्रेम आदि का आनंद या स्त्री का संग। इन सब में जो अनबूढ़ा अर्थात जो इसमें पूर्ण रूप से निमग्न नहीं हुआ है। अनबूढ़ा होना जो डूबा नहीं है, जो गहनता से प्रविष्ट नहीं हुआ है, वो व्यक्ति तर गया है। और जो बूढ़ गया है, पुनः इसको देखिए, अनबूढ़ा होना अर्थात जो यहाँ पर विरोधाभास शब्द का प्रयोग किया गया है। अनबूढ़ा होना अर्थात जो डूबा नहीं है, और बूढ़ा जो गहनता से प्रविष्ट हो गया है। तो यहाँ पर अर्थ बनता है कि जो तंत्री नाद आदि संगीत आदि वाद्य यंत्रों का आनंद लेने वाला, कविता के रस में डूबने वाला, सरस राग और रति रंग में जो व्यक्ति अनबूढ़े हैं अर्थात जिनका गहनता से जिन्होंने आनंद नहीं लिया है, जो पूर्ण रूप से प्रविष्ट नहीं हुए हैं, वे बूढ़े हो गए हैं। बूढ़ना अर्थात नष्ट हो गए हैं। और जो इन चारों रसों में
पूर्ण रूप से बूढ़े हैं अर्थात प्रविष्ट हो गए हैं, गहनता से उनकी अनुभूति की है, कविता के रस की, प्रेम की, आनंद की, संगीत आदि में जो गहनता से प्रविष्ट हो गया है, वो व्यक्ति जिसने इनकी आनंद की अनुभूति कर ली है हृदय के अंतःस्थल से, वो व्यक्ति मानो बूढ़ कर भी, डूब कर भी तर गया है, सफल हो गया। अर्थात जिस व्यक्ति ने, यहाँ पर विरोधाभास है, जो अनबूढ़ा है वो नष्ट हो गया है, और जो पूर्ण रूप से निमग्न हो गया है वो मानो तर गया है, जीवन में उसका उद्धार हो गया है और उसको आनंद की प्राप्ति हो गई है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कैसे कि जो बूढ़ा है, बूढ़ना, प्रविष्ट होना, वो व्यक्ति तो तर गया है, लेकिन जो अनबूढ़ा है, जो गहनता से निमग्न नहीं हुआ है या डूबा नहीं है, वो नष्ट हो गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों, इन दोहों को ध्यान से पढ़िए और समझिएगा।